इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पीकिंग के बारे में बताऊंगा और सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि स्पीकिंग के नए क्यू कार्ड आने वाले हैं और न्यू क्यू कार्ड पूछने स्टार्ट हो चुके हैं। बट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को आइडियाज़ में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कुछ क्यू कार्ड तो ऐसे हैं जिनके माइंड में आंसर भी नहीं आ रहे। तो मैं रेगुलर वीडियोज़ में लिंक ऐड करता हूँ प्लस प्रूफ ऐड करता हूँ जो हमारी पीडीएफ में से आया है। जो स्टूडेंट्स पहले हमारे साथ जुड़ जाता है, अगेन हमारी वीडियोस को देखता है, उसको सेम वही स्क्रीनशॉट देखने को मिलते हैं। नया स्टूडेंट जब हमारे साथ जुड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है क्योंकि वो एक उम्मीद के साथ, एक होप के साथ एक वीडियो के ऊपर आता है कि उसका अच्छा बैंड स्कोर आ जाए, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया होता है अपनी IELTS जर्नी में। किसी ने 1 टाइम एग्ज़ाम दिया होता है, किसी ने 2nd टाइम, किसी ने 3rd टाइम, किसी ने 4th टाइम। स्क्रीन के ऊपर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हो। ओनली आज 3 सितंबर है, 2 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। रीडिंग 1 पैसेज एंड राइटिंग टास्क 2 100% सेम फ्रॉम आवर PDF। उससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे वो हुए थे 26 अगस्त का, 19 अगस्त का एंड 15 अगस्त का। उनका रिजल्ट भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कोई स्क्रीनशॉट डाला होगा कि स्क्रीनशॉट बनाकर डाल देते हैं। मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आए, कॉल आए और कमेंट आए कि सर स्क्रीनशॉट तो बन जाते हैं। मैंने इनको रिप्लाई दिया कोई सोल्यूशन बताओ, तो सेम उन्होंने कहा सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डालिए, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक लाइव प्रूफ होता है स्टूडेंट्स के लिए। सो किसी को PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माई सेल्फ मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल। इन दिस वीडियो जैसे मैं आपसे प्रॉमिस करा है कि मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराऊंगा बिना कोई पैसा लिए। इंस्टीट्यूट्स में हम 5-5 से 6-6 हज़ार रुपये फीस देते हैं, बल आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराई जा रही है। आज हम बात करेंगे स्पीकिंग में स्कोर कैसे इंक्रीज़ हो सकता है। स्पीकिंग में स्कोर इंक्रीज़ करने का सिर्फ एक ही फंडा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी, सेकंड इज ईडियम्स। अगर आप ईडियम्स यूज़ करना सीख गए ना, तो अगर आप अच्छे से नहीं बोल पाते, बट अगर आपने ईडीएम यूज़ कर दिए 5.5 पे आप जो रुक जाते हो, जब 5 पर रुक जाते हो 7.5 आराम से आएंगे, बट आपको ईडीएम यूज़ करना आना चाहिए। तो इन दिस वीडियो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, हम वोकैब एंड ईडीएम्स को यूज़ करेंगे। वोकैबुलरी प्लस ईडीएम को यूज़ कर कर हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपना स्पीकिंग में। और डेली आप लोगों को क्लासेस मिलती है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। बट अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम है टेंशन। टेंशन कैसे दूर रहेगी? जब चीज़ों को हम सीखेंगे, न्यू न्यू थिंग्स को लर्न करेंगे। अगर आप प्रेडिक्शन मटेरियल लेना चाहते हैं तो देन मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अपकमिंग IELTS एग्ज़ाम के लिए प्रेडिक्शन मटेरियल, वैसे मटेरियल अवेलेबल बहुत है टेलीग्राम्स में, बट प्रेडिक्ट मटेरियल आल्सो अवेलेबल हेयर। बट अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेना चाहते हैं बिना कोई पैसा लगाए, टेलीग्राम पे ये सर्च कर सकते हो और देन आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ में आपको मेरा लिंक मिलता है क्लासेस का। जो क्लासिंग का टाइमिंग है वो 4 PM एंड 8 PM। जैसे कि अब 8 PM हो चुके हैं, वीडियोज़ आपके लिए आ चुकी है, एंड 4 PM। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमारा आज का जो क्यू कार्ड है, टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू शेयर्ड समथिंग विद अदर। कि कोई ऐसा टाइम बताओ जब आपने कुछ शेयर किया हो किसी और के साथ। कुछ भी हो सकता है यार, एनीथिंग एल्स, मोबाइल वगैरह कुछ भी आप शेयर कर सकते हो। व्हाट यू शेयर, क्या शेयर किया था, हु शेयर विद, कौन किसके साथ किया था, क्यों किया था, एंड उसके बाद आपको फील कैसा हुआ। मतलब ये टोटली जो मेरा क्यू कार्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा बनेगा पास्ट में। ये मेरा पास्ट में क्यू कार्ड बनेगा। अब मुझे पास्ट में बोलना आना चाहिए। इट मीन कि मेरा टोटली पास्ट में जाएगा तो मुझे पास्ट में ही बोलना पड़ेगा। अगर मैंने फ्यूचर प्रेजेंट में बोल दिया तो मेरा स्कोर कम हो जाएगा। अगर मेरा स्कोर कम हो गया तो दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो दोबारा फिर मनी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, और मैं भी टेंशन में रहूँगा, मेरे पेरेंट्स भी टेंशन में रहेंगे। इसलिए आपके पेरेंट्स शायद में भी पैसा ना पे कर सकते हो, इसलिए हमने क्लासेस हैं आप लोगों के लिए फ्री कर दी, ओनली क्लासेस। और यहाँ पर आपने देख लिया हमारा जो व्हेन यू शेयर्ड समथिंग विद अदर, आप लोगों ने कुछ शेयर किया हो विद अदर, किसी और के साथ। स्टार्ट कर सकते हो सिंपल आंसर के साथ। माई पेरेंट्स हैव टॉट मी शेयर थिंग्स विद नीडली पीपल। कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ शेयर करना है नीडली पीपल, जिनको ज़रूरतमंद लोगों को। जैसे कोई गरीब भी हो सकता है, कोई अमीर भी हो सकता है,
बट किसी ना किसी को ज़रूरत होती है किसी ना किसी टाइप की, किसी चीज़ की, किसी हेल्प की। बट एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखना, अगर आप जिस भी भगवान को मानते हो, मैं ये नहीं कहता मैं सिख कल्चर से बिलोंग करता हूँ, जिस भी भगवान को आप मानते हो, कर भला हो भला। अगर आज आप किसी का भला करते हो ना, 100% ज़िंदगी में आपका भी भला होगा। आप एग्जाम्पल मेरी मान कर चल लो, आज मैं फ्री क्लासेस देता हूँ, कमाने को मैं 5,000 क्लासेस का कमा सकता हूँ। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स हैं, मुझे कॉल करते हैं, सर क्लासेस चाहिए, बट मैं उनको बोलता हूँ ब्रदर सिस्टर फ्री ज्वाइन करो। आज मैं भला कर रहा हूँ, इन द फ्यूचर भगवान मेरा भी भला करेगा। बस मैं आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपका भला कर रहा हूँ तो आपका सिर्फ इतना ही भला चाहता हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ नहीं जाता, नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब करके छोड़ दो। डेली वीडियो मिलेगी, डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा यार, बट अगर आप सच में भगवान में बिलीव रखते हो, अगर सेल्फिश लोगों में बिलीव रखते हो, तो भाई सेल्फिश तो सारी दुनिया है। अच्छा बनना सीखो, अच्छे लोग मिलेंगे, बुरा बनोगे तो बुरे ही मिलेंगे। बट मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को सिखाना, तो मैं सिखा रहा हूँ। बट मेरा भी सपना है कि मैं भी जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करूँ अपना, ये मेरा सपना है, नॉट फॉर ए मनी, बट प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं कर सकता हूँ। और मेरी सपोर्ट से क्या पता आप कनाडा अमेरिका कहाँ जा सकते हो। और मैं भगवान से हाथ जोड़कर प्रे करता हूँ, आप बाहर फॉरेन में जाओ, अपने लिए इतना पैसा कमाओ, अपने पेरेंट्स को जो आप हर खुशी दे सको। सो प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, नीडली पीपल्स को। बट वी शुड डू दिस विलिंगली, मीन्स कि वी शुड डू दिस विलिंगली मीन्स कि अपनी मर्जी के साथ, मतलब कहते हैं ना कि मेरी मर्जी, जब मुझे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, वो मेरी मर्जी है, मैं क्या करना हूँ, उसको बोलते हैं विलिंगली। मीन्स कि अपनी मर्जी के साथ, अपने मन के साथ, अपने डिसीजन के साथ, राइट भाई, हमें अपनी मर्जी के साथ करना चाहिए, इसका मतलब ये बनता है लाइन का। सो कॉपी पे लिख लो अगर आपके पास ऐसे वर्ड्स नहीं हैं तो। सो व्हेन एवर आई फाइंड समवन इन नीड समथिंग, कि जब मैंने किसी को ढूंढा जिसको ज़रूरत थी, आई प्रेफर टू शेयर एवरीथिंग एक्सपेक्ट पर्सनल ब्लॉगिंग, कि मैंने प्रेफर किया, अपना एक्सपेक्ट किया पर्सनल बिलोंगिंग्स जो थी मेरी उनके साथ शेयर करने का। आई विल डी रिमेंबर, अब देखिए यहाँ पर एक वोकैबुलरी वर्ड यूज़ किया गया। अब इसका मतलब क्या है, मीन्स कि क्लियरली वाइडली, क्लियरली आप यूज़ कर सकते हो। आई वाइडली रिमेंबर दैट, कि मुझे क्लियर कट वो बात याद है। रिमेंबर ए टाइम, आप इन चीज़ों को कॉपी पे लिख लो अपने, क्योंकि आपके काम आएंगी इन द फ्यूचर। आई विडली रिमेंबर ए टाइम व्हेन आई शेयर्ड माई फूड विद माई बसोम फ्रेंड। अब आप सोच रहे होगे कि ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है, अब इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब है एक क्लोज फ्रेंड। बसोम का मतलब है एक क्लोज फ्रेंड। आपने मान लो कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पर ये वर्ड यूज़ करो ना यार। वर्ड यूज़ करोगे, पहली बात लाइन को कॉपी कर लो, सीधी सी बात है, कहाँ से याद लाइन कॉपी करनी है। आई विडली रिमेंबर ए टाइम व्हेन आई शेयर्ड माई फूड विद माई सम फ्रेंड, कि मैंने अपने सबसे क्लोज फ्रेंड के साथ जब मैंने अपना फूड शेयर किया। देखो आप यहाँ पर कॉपी करके कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं मैंने फूड ही बोलना है, वहाँ पर बोल सकते हो मोबाइल शेयर किया, ट्रैवलिंग करी, हमने घूमने फिरने गए, खाने पीने गए, सॉन्ग सुना, ये कुछ भी कह दो यार, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। नया सीखने को मिल रहा है ना, आपको इंस्टीट्यूट में नहीं सिखा रहे, मुझे पता है नहीं सिखाते ऐसे। इट वॉज अ टाइम व्हेन माई फ्रेंड फॉरगेट हिज लंच बॉक्स एट होम, ये एक टाइम था जब मेरा फ्रेंड लंच बॉक्स था अपना घर भूल गया। एट होम ही वॉज स्टर्विंग, मीन्स कि स्टर्विंग का मतलब होता है भूखा, मतलब कि भूखे मर जाना, जब भूखा रहना। ही वॉज स्टर्विंग मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था। अब स्टर्विंग, अब मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया, यहाँ पर हम एक्सट्रीमली हंग्री भी यूज़ कर सकते थे, हम ये भी कह सकते ही वॉज वेरी हंग्री। अब वेरी हंग्री को हटा दो ना यार, हम वहाँ पर ये भी कह सकते थे ना ही वॉज वेरी हंग्री, कि वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था, बट हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया, ही वॉज स्ट्रीमिंग, मीन्स कि वो भूख से मर रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसको भूख लगी थी। देखो आपको फर्स्टली कितना अच्छा वर्ड यहाँ पर सीखने को मिला, फिर यहाँ पर 2 वर्ड्स और सीखने को मिले जिसने आपकी हेल्प करी आपका बैंक स्कोर इंक्रीज करने में, आपको 100% उसने हेल्प दी। ही डिड नॉट से एनीथिंग टू मी बिकॉज ही वॉज बोस्टिंग अबाउट हिज मेमोरी ए फ्यू डेज अगो, कि वो मुझे कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि उसने अपनी बूस्टिंग की थी अपनी मेमोरी कुछ दिन पहले उसने बूस्टिंग की थी, बट वो मुझे कुछ नहीं कह रहा था। ही सेड ही नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग एंड सीम्स
प्राउड ऑफ हिमसेल्फ कि ही सेड ही नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग, कि उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं भूला एंड कुछ भी मैंने जो मेरे साथ हुआ उस चीज़ को, अपने साथ हुआ उस चीज़ को मैं कभी नहीं भूला, ना मैंने उस चीज़ को मतलब कि फॉरगेट कर सकता हूँ, राइट। ही सेड ही हैड एलिफेंट्स मेमोरी, उसने क्या कहा, ही सेड ही हैड एलिफेंट्स मेमोरी। अब सोच रहे होगे एलिफेंट का दिमाग कहाँ से आ गया भाई। एलिफेंट मेमोरी एक ईडियम वर्ड है, एलिफेंट मेमोरी एक ईडियम वर्ड है। अब इसको क्या बोलते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ। एलिफेंट्स मेमोरी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मेमोरी। अगर आई विल टॉक अबाउट कि मैं आपको बोलूँ कि ही शी हैव ए एलिफेंट मेमोरी, कि उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी है भाई, तो आप भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे स्ट्रांगली ये चीज़ याद है, आई नो अबाउट एलिफेंट मेमोरी, कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें याद है, तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपको समझने को मिलेंगी। अब देखो कि मेरा फ़र्ज़ है सिखाना, मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को बताना, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आगे आपने ऐसी वीडियोज़ लेनी है या नहीं लेनी है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना यार, राइट। So he said he had elephant memory and tried to insult me because of my forgetful nature, कि वो मेरी बेइज्जती करने लगा एक मेरे नेचर की वजह से, forgetful nature। Unfortunately forgetting about his lunch made him red faced, कि उसका लंच घर भूल आया और उसका फेस जा तो वो क्या था, रेड फेस था। मीन्स कि रेड फेस के मतलब कि वो शर्माना, एम्ब्रेस होना, मतलब कि वो शाई फील कर रहा था। देख सकते हो आप यहाँ पर भी एम्ब्रेस्ड होना, शाई फील करना, थोड़ा सा मतलब कि झुक जाना, वो चीज़ों को लेकर उसका जो फेस था वो था रेड था। व्हेन आई नोटिस हिम डूइंग हिज वर्क, कि जब मैंने उसको नोटिस किया, वर्क इंसेक्टेड ऑफ ईटिंग लंच ड्यूरिंग द ब्रेक, कि वो लंच ब्रेक में नहीं कर रहा। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कि मैं सब कुछ समझ गया। एंड आई अप्रोच्ड हिम इन ए amicable, means कि I approached him a amicable way and told him that I wanted his help since I could not finish my lunch by myself। अमीज का मतलब होता है कि एक फ्रेंडली, एक दोस्त की तरह, मैंने उसको अपनी एक दोस्त की तरह उसको अप्रोच किया एंड उसको कहा एंड आई वांट टू, मैं हेल्प करना चाहता हूँ, कि मैंने अभी तक अपना लंच फिनिश नहीं किया तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ही आल्सो अंडरस्टूड एवरीथिंग, और वो भी सब कुछ समझ गया। देन आई टोल्ड हिम एट द कॉमन टू फॉरगेट थिंग्स, कि मैंने उसको कॉमन तरीके से कहा कि भाई सब कुछ भूल जा। देयर इज़ ए नथिंग टू बी शेम्ड, कि कुछ भी यहाँ पर शर्माने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड ही अपोलाइज्ड टू मी फॉर दिस। अपोलाइज्ड मीन्स कि एक सॉरी फील करना, एक अपने आप को शर्मिंदा फील करना, आप देख सकते हो फेल्ट सॉरी फील करना। एंड अरोगेंट बिहेवियर रिगार्डिंग हिज मेमोरी एंड वी ईट लंच टूडे, कि मतलब कि उसने चीज़ों को देखा और समझा, उसने अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्रेशन फॉर ओन एबिलिटी, अपनी ओन एबिलिटीज़ के ऊपर बिहेवियर, मतलब कि अपनी एबिलिटी अकॉर्डिंग बिहेवियर रिगार्डिंग मेमोरी उसने चेंज किया और हम दोनों ने एक साथ खाना खाया। अब देखिए मैंने कितने अच्छे तरीके के साथ आपको नए वर्ड बताएं, और मैं आपको अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे आपको इंस्टीट्यूट्स में नहीं सिखाया जा रहा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप सेम वीडियोज़ लेना चाहते हैं, लाइक भी कर दो और थोड़ा सा कमेंट करके भी मुझे बता दो भाई सही है, नहीं तो कुछ चेंज कर लेंगे, और भी बहुत कुछ है अपने पास। ठीक है, थैंक यू सो मच।